हमाद, मैं आपकी जानिब आती हूँ, इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन वाला, वो तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो एक प्यार मोहब्बत है ख़ास तौर पे पीटीआई के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 13 के 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर उंगली उठाई उस मामले पर, जहाँ पे इलेक्शन सिंबल के जो फैसला था, वर्डिक्ट था, उसको जो मिस इंटरप्रेट किया गया उनकी जानिब से, ये कहा गया। किस तरह से देख रहे हैं? आज तो अपडेट ही नहीं किया चेयरमैन का नाम पीटीआई के। जी बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो उनका प्यार मोहब्बत है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, हमसे भी ढका छुपा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को शायद खुद भी इस चीज़ का इदराक है कि उनका रवैया कैसा है। बहरहाल जो एक बात है, कहा यह जा रहा था कि कुछ एतराज़ात लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। अब मेरे सामने वो एतराज़ात नहीं है, ना ही उनके जवाब में जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई जमा कराए गए हैं वो हैं, तो क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है इसलिए उसके ऊपर कोई कानूनी नुक्ता नज़र तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मामला बहुत तवील हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है। इतना लंबा होना नहीं चाहिए, इसको हल होना चाहिए, इसके ऊपर कोई डिसीजन सामने आना चाहिए, और ना सिर्फ डिसीजन आना चाहिए बल्कि इंसाफ होता दिखाई भी देना चाहिए। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये होगी कि पीटीआई के लीडर्स को चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं पीएमएलएन की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, जिनके नतीजे में उनको एक्सेप्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन से, वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोशिश करें। इससे उनको दो फायदे हो सकते हैं। एक तो वो रहनुमाई ले सकते हैं, अगर उनकी अपनी फाइल में कोई कोताही है तो वो पूरी कर सकते हैं और दोबारा रीसबमिट करा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ये देख सकते हैं, आवाम को बता सकते हैं कि कैसे ये दोनों केसेस एक जैसे होते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिक एंड चूज किया जा रहा है और दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। आवाम के सामने इनको रखना चाहिए। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात जो जलसे की जा रही है, सर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जलसा हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जलसा हो जाएगा, अगर इतनी दूर किया जा रहा है। बिल्कुल सही सर ने बताया कि 25-30 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर ये जगह है, वहाँ पर अगर एक बहुत बड़ा जलसा कर भी लिया जाता है तो किस हद तक उसका सियासी फ़ायदा होगा, ये सवाल बहुत अहम है। इसलिए ये बात हुकूमत को समझनी चाहिए। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि जलसा होने की सूरत में तो शायद उनका नुकसान ना हो, लेकिन जलसा ना होने की सूरत में जो उनका मुसलसल नुकसान हो रहा है, जो एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत जमहूरी इक़दार पे यकीन नहीं रखती। पीटीआई का पाकिस्तान शायद उतना नहीं है जितना, बल्कि पीटीआई का कहने की भी बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि ऑपोजिशन का पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी ऑपोजिशन में होता है उसको इजाजत नहीं दी जाती। जी, ऑपोजिशन का पाकिस्तान नहीं है, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाता है। ये एक अच्छा रवैया नहीं है। जो अता तारड़ साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने पहले ही खदशे का इजहार कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि उनको इजाज़त दी जाएगी। ये बात कोई दानिशमंदाना बयान नहीं था। वो अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को कुछ अच्छी लाइट में पोर्ट्रे नहीं कर रहे थे। अच्छा, तारड़ साहब की आप बात करें, मैं चाहूंगी इस बयान पर भी, चूंकि हमारे जो इसी से जुड़ी तीसरी खबर है फैज़ हमीद साहब वाले मामले पर, आज उन्होंने इस पर रिएक्शन उन्होंने भी दिया है। वो कह रहे हैं जी ऐसे बयान जो पीटीआई के बानी की जानिब से आए हैं कि ओपन ट्रायल वाले मामला जो उन्होंने डिमांड की है, वो कह रहे हैं कि ये फौज के मामलात में मुदाखलत है। आपको लगता है कि ये एक इंटरफेरेंस है, जैसे बानी पीटीआई ने ये डिमांड की है ओपन ट्रायल वाली? देखिए, आर्मी कोर्ट्स के अंदर तो नहीं होता, उनका एक अपना मखसूस तरीक़ेकार है, वो वैसे ही चलेगा। खान साहब को ओपन ट्रायल मिल गया काफ़ी लड़ने के बाद, और उस ओपन ट्रायल का वो काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल है कि ये उनकी डिमांड मानी जाएगी। लेकिन जो दूसरी बात की जा रही है, वादा माफ़ गवाह बनने वाली, माजम के साथ वो जो अमात खबर आ रही है उसमें यही कहा गया है कि इमरान खान का जो है ना ट्रायल वो ओपन ही होगा, ये कह रहे हैं। वो देखते हैं जी, अभी क्योंकि कोई चीज़ सामने नहीं आई, कहा नहीं जा सकता। वादा माफ गवाह वाली बात भी अभी सामने नहीं आई, कोई बयान भी ऐसा सामने नहीं आया जिसके बारे में हम कह सकें कि इसकी कानूनी नुक्ता नज़र क्या होगा, इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जैसे शाह साहब ने फरमाया, हम कोई नजूमी नहीं है। एक टर्म हमारे लॉ में बहुत इस्तेमाल होती है, एक्शनेबल एविडेंस। यहाँ तो फिलहाल एविडेंस भी कोई हमारे सामने स्टेटमेंट की सूरत में नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि अगर वो बयान दे देते हैं और ऐसा बयान दे दिया जाता है तो उस सूरत में इमरान खान के साथ क्या हशर किया जाएगा, क्या उनके ऊपर सलूक किया जाएगा, अभी हमारे सामने नहीं है। इसलिए कबल अज़ वक्त होगा इस बारे में कोई बात करना। दूसरी बात जो मैं कर रहा था तारड़ साहब की, वो ये थी कि उन्होंने भी कोई अपनी पार्टी को अच्छी लाइट में पोर्ट्रे नहीं किया, पहले से ही अप्रीहेंशन दिखा के कि शायद इजाज़त ना दी जा सके। आपकी पिक एंड चूज़ के ऊपर, आपकी डिस्क्रेशन के ऊपर, आपकी स्वीट विल के ऊपर नहीं चलना। आप खुदारा अवाम में ये तासुर मत भेजिए कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का है, बाकी लोगों का नहीं है। आपकी पार्टी खुद जमहूरी इक़्तिदार पे के नारे लगाती रही है, वोट के नारे लगाती रही है, उसके ऊपर कायम रहिए। उससे पीछे हटने से जो आपको पॉलिटिकल डैमेज हुआ है वो आपके सामने है। एक और बात जो कही गई थी गड्डापुर साहब की तरफ से कि मज़ाहमत की जाएगी,
यहाँ मैं ये एक मशवरा देना चाहूंगा कि बहुत केयरफुली पीटीआई के लीडरान को चाहिए कि वो अपने अल्फाज का चुनाव करें। वैसे देखा जाए तो मज़ाहमत शायद इतना बुरा कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि नजर आ रहा है कि हुकूमती मशीनरी इस वक्त इनके किए गए हर अमल और किए गए हर लफ्ज़ का पोस्टमार्टम कर रही है, जी हर लफ्ज़ का पोस्टमार्टम कर रही है। तो पहले भी हमने देखा कि इनके लीडरान के दानिस्ता या गैर दानिस्ता दिए गए बयानात उनके गले का फंदा बन चुके हैं, बल्कि उनके गले की हंसी वो हड्डी बन, इसको ना फेंक सक रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ना निगल सक रहे हैं। चलें केयरफुली आगे बयानात देने, जी बिल्कुल। आखिरी एक और बात, हुकूमत अपने बयानिए का भी नफी करती हुई दिखाई देती है। एक तरफ हमें बता रही है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी गैर मुल्की ताकतों से मिली हुई है, दूसरी तरफ हमें बताती है और हमें यकीन दिलाती है कि ऐसे शख्स को जो गैर मुल्की ताकतों से मिला हुआ है उसको सुबह शाम हम देसी मुर्गी खिला रहे हैं। इससे क्या जाहिर करना बता रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन है, दूसरी तरफ उसको इंटरव्यूज भी दिलवा रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज करना चाहते हैं। डू दे वांट टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड टू? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।